ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर परमात्मा वहां से उठे और उस धागे के अंतिम सिरे पर जाकर बैठ के 150 फुट ऊपर अब गोरखनाथ जी से कहा कि नाथ जी आइए, राजा मेरे बराबर में बैठकर चर्चा कराएंगे, यहां आ जाइए। अपने आत्माओं ऐसी बात नहीं थी कि गोरखनाथ जी आकाश में और ऊपर नहीं जा सकते थे, वो तो और ऊपर भी जाते थे, उस पितरलोक में भी चले जाते थे, लेकिन समर्थ के सामने सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे ये घड़ी बना रखी है, अब इसकी सिद्धि बना दी कारीगर ने, इंजीनियर ने, कि ये अपने आप चल घूम रही है और इसके सामने चुंबक खड़ा कर दो 1 फुट दूर, ये जाम हो जाएगी, आगे नहीं सरकेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। तो वो समर्थ आ बैठे, उसी से प्राप्त करके छोटी मोटी खिलौने खेल रहे होते हैं और प्रभु पाक जाते हैं। उस परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि कैंसिल कर दी। उठना चाहा था ऊपर को और जमीन पर ऐसे गड़ा धर्म देसी, सारा शरीर बोला, जान गया गोरखनाथ कि आज तेरी सिद्धि नहीं काम करेगी। अब गोरखनाथ ऐसे बैठा जैसे पैरालाइसिस हो जाता है इंसान को, टस मस नहीं हो पा रहा। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि आ जाओ कबीर जी, नीचे आ जाओ, अब मैं समझ गया आपको, अब चर्चा करेंगे। तब परमात्मा ने उनको ज्ञान समझाया कि ये बालका के ड्राम में मोक्ष मार्ग नहीं है। कहते जंतर मंत्र जोग निभाई, काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में भूला और टूणे टामण हांड फूला, जंतर मंत्र जोग निभाई और काल चक्र जम जोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। फर्द होती है ना, जैसे कोई रजिस्ट्री करा ले कोई जमीन की, तो वह फर्द में आ गया तो सोच रहे पक्का हो गया उसका वो जमीन का टुकड़ा। तो परमात्मा कहते हैं तुम तो इस काल की फर्द में चढ़ रहे हो, काल के पक्के दूत बन गए, औरों को पका रहे हो। अब समर्थ सामने बैठा, गोरखनाथ जी को अपनी सिद्धि पे इतना अभिमान था, कोई उसके सामने टिकने वाला नहीं था। एक बार अपने गुरुदेव के कहने से कोई चिंता थी उनको, लंबी कहानी है, हट फिर से बताएंगे। एक पहाड़ को सोना बना दिया था सिद्धि से, पहाड़ को सोना, और अपने गुरुदेव के टुकड़े हुए शरीर को जीवित कर दिया था। ऐसी सिद्धि थी और उस समय परमात्मा के सामने वो सारी सिद्धि फेल होगी। जैसे कल आपको सुनाया था, परासिद्धि पूर्ण पटरानी सतलोक की कहूं निशानी। वो परमात्मा समर्थ है, सब सिद्धियों का से युक्त है, सिद्धियां उसकी दासी हैं और उसी की भक्ति करके हम छोटी मोटी राहत प्राप्त करके यहाँ ऋषि और महर्षि और देवता बन जाते हैं। तब गोरखनाथ जी ने काफी कुछ समझा, लेकिन यो मन जल्दी से हार नहीं मानता। अब देखिए ये चित्र देखिएगा, परमात्मा गोरखनाथ जी त्रिशूल पर बैठे हैं और परमात्मा ने फिर धागा फेंका ऊपर, उसके ऊपर के सिरे पर बैठ के जाकर। अब ये चित्र में बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत बड़े, ये बनाया नहीं जा सका इतना ऊंचा, तो कबीर साहब बहुत ऊपर थे। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि भगवान मैं एक जांच और करूंगा आपकी। परमात्मा बोले भाई वह भी कर ले, कि चलो दरिया गंगा के किनारे चलते हैं और मैं दरिया में डुबकी लगाऊंगा, यदि आप मुझे खोज लोगे दरिया में तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल भाई। दरिया गंगा के किनारे बैठ के जाके गोरखनाथ जी ने गंगा में छलांग लगा दी और मछली बन गई। वहां सैकड़ों हजारों मछलियां और थी। परमात्मा ने अंदर गए और पकड़ के वाए मछली, जिसे गोरखनाथ पकड़ के टीटी बार बैठा दिया, गोरखनाथ बना के चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए गोरखनाथ जी ने कि सचमुच आप समर्थ हैं।
तब गोरखनाथ जी ने कहा, हे परमात्मा, आप कौन हो? आपने मेरी सारी फड़क निकाल दी और मैं अपने कर्म बिगाड़ रहा था, आपने मुझे बचा लिया। पुण्यात्माओं, ये मन है ना, ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा वहां खड़े थे, मन भाग गया, आत्मा रोए थी गोरखनाथ की। तो परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बालक हैं। राम कृष्ण सतगुरु सहजादे, भक्ति है तीनों हुए प्यादे। अब वो भी भक्ति के लिए यहाँ आए थे बेचारे, या गलत साधना करके देवता बन गए, वहां प्रभु पा के गए। अब सुने नहीं किसी की। अब उनको परमात्मा मिले थे, उनको एक बार तो उन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि आत्मा तो सबकी भगवान के लिए तरफ रही है। लेकिन ये मन काल का दूत फिर प्रेरित कर दिया, परमात्मा से दूर कर दिया उनको। कबीर साहब कहते हैं, श्वेत भूमि का हम गए जहां विष्णु विशंबर दास और हरियम हीरा नाम देकर चेला की न्यादास। हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव और सोहम मंत्र दिया शिव जी को करे हमारी सेव। ऐसे ब्रह्मा जी के पास गए थे, उनको ओम मंत्र दे करके प्रथम मंत्र, क्योंकि पहला मंत्र इसलिए दिया जाता है उसकी श्रद्धा कितनी बनेगी फिर आगे बढ़ा जाता है। तो फिर पहले तो उनकी तीनों की बहुत अच्छी श्रद्धा बनी, फिर बाद में इस मन ने वो प्रेरित कर दिए कि ये वैसे ही अटपट कर रहा है, कोई ज्ञान नहीं जतता इसका। ऐसे ही गोरखनाथ जी ने तब तो सारी बात मान ली। परमात्मा ने सारी कथा सुनाई, बड़ा ज्ञान सुनाया, और फिर गोरखनाथ जी उसी ज्ञान से स्वयं वक्ता बन गए। इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, परमात्मा का एक अलग सा ज्ञान है। तो आम व्यक्ति भी कहीं बताने लग जाता है तो सैकड़ों व्यक्ति उससे भी प्रभावित हो जाते हैं और उसकी वाह वाह शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक समाधान पूरा नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। जैसे ज्ञान है किसी को, और उसने किसी को बता दिया कि आपके ये रोग है, और उसको ज्ञान हो गया उसके बताने से कि आपको ये रोग है, ऐसे ऐसे लक्षण है इसके। अब ज्ञान कराने वाले को भी पता है और जिसको रोग है उसको पता लग गया उसके बताने से। अब दवाई ना बताने वाले के पास है, औषधि नहीं है, तो दोनों व्यर्थ है। तो संत ज्ञान भी हो और उसके पास कंप्लीट कोर्स हो, तो उस ज्ञान से तो जानकारी होती है, समाधान से वो, साधना से वो समाधान होता है। समाधान नहीं तो ज्ञान एक आने का नहीं, यूजलेस है वो ज्ञान। तो फिर गोरखनाथ ज्ञानी पाक गया कुछ दिनों के बाद, तो उसके लिए कहा कि गोरख से ज्ञानी गणे। उसके पास मूल मंत्र नहीं था, और सुख दे जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। तो गोरखनाथ जी ने पूछा, प्रभु आप कौन हो, कहां से हो? आप यहाँ, आपके तो लोग जुलाहा जुलाहा करते हैं, धानक कहते हैं आपको, तो क्या बताते हैं परमेश्वर? अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हाए का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नहर जल कमल पडेरा, तहां दुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, एक बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, और जानू ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, ज्योत स्वरूपी तेरा अलख निरंजन, वो दरता ध्यान हमारा। अदर दीप जा गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा,
तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे मैं हूँ सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि ना तो मेरा कोई जन्म हुआ, ना मैं किसी मां के गर्भ में रहा, मैं स्वयं ही अपने सतलोक से चल कर आकर के एक बालक रूप धारण करके कमल के फूल पर तालाब में सरोवर में विद्यमान हुआ। वहां से मुझे एक दुल्हा लेकर यहाँ आए, जिस कारण से मैं दुल्हा कहा। मात पिता मेरे कुछ नाही, अन्ना मेरे गरदासी, मैंने कोई पत्नी स्वीकार नहीं की। और दुल्हे का सुत आण कहा जगत करे मेरी आसी। फिर क्या बताते हैं कि 5 तत्वों का धड़ नहीं मेरा, ये शरीर तुम्हारे जैसा नहीं है मेरा। और जानू ज्ञान अपारा तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे हूँ सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पद दाता मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा स्वयं आकर उन्होंने बताई कि मैं ना तो जन्म लेता हूं और ना ही मेरा कोई माता पिता है, मैं अवगत से चल आया, मेरा भेद मर्म ना पाया। तो परमात्मा को ना समझकर ना जानकर हम उस लाल की महिमा से अपरिचित होने के कारण अभी तक हम इन आन उपासना करके कंकर पत्थर इकट्ठे करके ये सोच रहे थे कि हमने बहुत घना भक्ति धन इकट्ठा कर लिया। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि हमारे जितने भी धर्म गुरु थे ये पूर्ण रूप से अज्ञानी थे, हमें तत्व ज्ञान नहीं बता पाए। और परमात्मा इस ज्ञान को हमें बताने के लिए आए थे, इन्होंने परमात्मा के उस ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया। और परमेश्वर को एक धानक, एक दुलाहा, एक शूद्र, अशिक्षित, अनपढ़, अंगूठा छाप और देवी देवताओं का आलोचक इतना बदनाम कर दिया कि उस समय के हमारे पूर्वज परमात्मा से अंदर से नफरत किया करते थे कि ये हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग कहता है। तो परमात्मा कहते हैं साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बताया है कि संसार के अंदर कोई प्राणी सुखी नहीं है। आप दूसरे के दुख से अपने हल्के दुख को और सुख मान बैठे। सुख की आपको कभी छींट भी नहीं लगी है, जिस कारण से आप उस सुख से अपरिचित हैं। और जो साधना आपने करनी चाहिए वो साधना ना करके आप भक्ति के अंदर निर्धन बने हुए हो। एक एक पैसे के लिए ना जाने कहां कहां भटकते हो, विदेशों में जाते हो। किस लिए? घनी माया इकट्ठी करूं। क्या करोगे उस माया का? कोठी बनाऊंगा, कार लूंगा, लड़के लड़की का ब्याह करूंगा, लाखों रुपये खर्चा करूंगा। सारी उम्र कर्म फोड़े और सारा जीवन धन जोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए वहीं छोड़े, आगे गधा और कुत्ता बनकर वहीं गलियों में दौड़े। तो खाक है ये जीवन। तो बिना ज्ञान के हम डले ढो रहे थे। तो क्या बताते हैं परमात्मा अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं, और जैसा कि उनकी लीला है परमात्मा की, वो प्यारी आत्माओं को मिलते हैं। उनमें से किन किन को इस कलयुग के अंदर मिले भगवान? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू दास साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव सुनानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश वाले को। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, जैसा कि आपको कल बताया था सत्संग में रात्रि में,
कि परमेश्वर ने कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होएगी, और उस गरीबदास का पंथ जब चलेगा उसी पंथ में आगे चल के हम आएंगे। और कब आएंगे? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका होगा, तब हमारी महिमा पुनः विशेष विशाल रूप से विस्तार से चलेगी और तब पूरे विश्व को पार करेंगे हम। तो गरीबदास जी ने परमात्मा के विषय में जानकारी के बाद क्या कहा है? मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु, मत दे दी है बालम याणे नु। जब ज्ञान हुआ परमात्मा के संपर्क में आने से, सचखंड देखा, भगवान के साथ रहे गरीबदास जी, सोपुर के सारे लोग देख कर आए। गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ाने, जिला जज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गऊ चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। तब परमेश्वर अपने लीला अनुसार आए थे। दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं, तो उनको वहां मिले। फिर सचखंड लेकर गए, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि से परिचित कराए। और धर्मराज जो यहाँ का न्यायाधीश है, उसके जब पहुंचे परमात्मा उसके दरबार में, उस यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज ने अपनी चेयर छोड़ दी, आसन छोड़कर खड़े हो गए हाथ जोड़ कर। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग एक ऐसा है, उसमें लोग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं। जो समर्थ होगा उसके सामने वाले को तुरंत झटका लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये प्रबल पावर है। तो एकदम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और कबीर साहब ऐसे खड़े हैं जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को डांट लगाता है। तो गरीबदास जी ने बताया कि धर्मराज के दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़, और तुम रे हंस ने पकड़ो नहीं मन 2 लाख करोड़। यानी अपने सामर्थ्य का प्रमाण दिया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते हैं धर्मराज के सामने, क्योंकि उनका भी अकाउंट वही रखता है। तो और दृढ़ हुए, ऊपर सचखंड सतलोक ले जाकर देखा, फिर वह पे छोड़ा। गरीबदास जी को मृत जानकर बालक को चिता पर रख दिया था कुल के लोगों ने। तब परमात्मा ने ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाकर वापस आत्मा छोड़ी, तो वो जीवित हो गए। उसके बाद ये अमृतवाणी की वर्षा करने लगे। तो ज्ञान हुआ जब कहते हैं आत्मा रो रही है कि हे परमात्मा, हम तो इस मन के साथ बांध दिए, ये अनाड़ी है, अच्छी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, नकली की तब बता दे भाग्या जाएगा। अब किसी ने कह दिया आज आप भजन कर ले, भक्ति कर ले, नो का टाइम नहीं, और उसको ये कह दे चल वहां सर्कस आ रहा देखेंगे, चल जब बरसात हो ले कि तरागनी कंपटीशन हो रहा, रात में भी जा खड़ा होगा वहां पर सांग सिनेमा में, तभी 3-3, 4-4 घंटे लगा देगा। तो इस मन की आदत बकवाद करने की है, क्योंकि ये काल का एजेंट है, ये शुभ नहीं कर सकता, अशुभ करवाता है। तो अब आत्मा रो रही है। जब ज्ञान हुआ तो क्या कहती है? क्योंकि ये मन इसका कंट्रोलर बना दिया काल ने। और अब आत्मा क्या कह रही है? मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मत दे दी है बालम याणे नू, मत तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नू। मैं तो दे दी, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी है बालम याणे नू, मैं तो दे दी। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे,
जो मेटे जम तलबाने नू, जा सतगुरु का सरना लीजे, जो मेटे जम तलबाने नू। मैं तो दे दी है बाल में याने नू, मैं तो दे दी है बाल में याने। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आने नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। जम किंकर का राज कठिन है, ये नहीं छोड़ राजा राणे नू। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, तुम भूल गए मर जाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने नू। शील संतोष विवेक विचारो, ये दूर करो जुल्माने नू। शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दाराच ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपाट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। मैं तो दे दी याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को हमारे लिए कैसे सुना रहे हैं, कैसे बताया उन्होंने। आत्मा कह रही है जब ज्ञान हो गया तो गरीबदास जी कहते हैं, मैं तो दे दी बालम याने नू। याना माने बालक बुद्धि का व्यक्ति, अनजान बिल्कुल छोटी बुद्धि का, जैसे बालक की बुद्धि जिस सत्र की होती है, तो हमारे ऋषि महर्षियों की इस सत्र की बुद्धि थी, क्योंकि ये सब काल के अधीन थे। तो क्या बताते हैं, गीता और भागवत पढ़े, ना बूझे शब्द ठिकाने नू। गीता और भागवत पढ़े, नहीं बुझ शब्द ठिकाने नो। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरे बरसाने नो। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता खूब पढ़े, गीता के मर्मज कवावे, भागवत की कथा 7-7 दिन सुनावे। उस कथा के कहने से मोक्ष होगा, गीता के पढ़कर सुनाने से मोक्ष नहीं होगा। उसके अंदर जो मूल मंत्र लिखा है उसकी साधना करने से मोक्ष होगा। अब गीता और भागवत पढ़े, न बुझे शब्द ठिकाने नु, यानी जो सही मंत्र है। गीता श्रीमद् भगवद गीता में ओनली 1 मंत्र है जो ब्रह्म साधना का है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष ये काल है, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का प्रभु, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोल रहा है। इसकी ये ऐसी अटपट करता है। ये कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9 श्लोक में कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, अद्भुत है। तो ये सामने नहीं आता। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं कभी किसी को
अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता, किसी में प्रवेश करके प्रेत की तरह जो कुछ करना करवाना उससे करवा जाता है और पाप उसके सिर पर धर देता है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि मेरा एक ओम अक्षर है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुस्मरण, और ये प्रियति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो इस ओम नाम के जाप का अंतिम सांस तक, शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है, तो ओम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकता है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर इसने स्पष्ट कर दिया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन सांकेतिक बताता हूं, वो 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो उसके पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहां गरीबदास जी समझाना चाहते हैं, गीता और भागवत पढ़े न बुद्ध शब्द ठिकाने नु, ठिकाने माने तो सही मंत्र है। तो वो गीता का पाठ करें और कति कंठस्थ याद कर ले पूरे पूरे अध्याय, और जाप जप हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे श्याम मिला दे। कोई बात हुई? फिर गीता किस लिए पढ़ रहे हो तुम? तो यहां परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैन चश्म इनके फिरा मोतिया बिंदरे। किसी को मोतिया बिंद का रोग हो जाए, आंखों में आंख बड़ी साफ दिखाई देती है, जैसे एक जन बहुत घना दिखता होगा, उसको दिखता कुछ नहीं। तो ऐसे ही विद्वान थे, संस्कृत के सब ग्रंथ के ग्रंथों को कंठस्थ याद कर लेते थे, लेकिन उसमें लिखा क्या है, उसमें मार्गदर्शन क्या है, इनको कख भी पता नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि दिखत के तन्नैन चश्म, दिख विद्वान और इनका फिरा मोतिया बिंद्रे। गीता के अंदर क्या लिखा है कि ओम नाम का जाप करे और कुछ नहीं, बकवास छोड़ दे। 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि भूत पूजने वाला भूत बनेगा और पितृ पूजने वाला पितरों को प्राप्त होगा, पितृ बन जाएगा। देवताओं का पूजने वाला देवताओं के लोक में जाएगा, उनका नौकर लगेगा, और मेरा पुजारी मुझे प्राप्त होगा। और उस परमात्मा की भक्ति को संत बताएगा। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है। तो ये श्राद्ध भी मना कर रखे, भूत पूजा है, श्राद्ध भूत पूजा है, पितृ पूजा है। अरे ये हमारे देवता या गुरु हमारे यही करवा रहे हमारे से, सारे भूत पूज के भूता बनवा दिए। अब परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि राम रमे सो राम है, देव रमे सो देव, और भूत रमे सो भूत है, सुनो सकल सुरभेव। और ये हमें ये साधना करवा के हमारे पूर्वजों को मिट्टी में मिला दिया। अब क्या बताना चाहते हैं कि गीता और भागवत पढ़े, न बुद्ध शब्द ठिकाने नु, और मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिर बरसाने नु। देख कांडले द्वार रखे हमारे से। क्या कहते हैं, मथुरा में किस लिए जाते हो कि भगवान श्री कृष्ण की यहाँ रज चरण की रज डली हुई थी और वहां जाने से मोक्ष होगा। गोवर्धन पर्वत को परमात्मा ने उठाया था, उसकी परिक्रमा करो गिरिराज की, मोक्ष हो जाएगा। भले आदमियों, पहले तो ये सोचो कि गोवर्धन गिरिराज को किस लिए उठाया था श्री कृष्ण जी ने? वो श्री कृष्ण जी ने कहा था इन देवताओं की पूजा छोड़ दो, एक भगवान की भक्ति करो, जैसा श्री कृष्ण जी को ज्ञान था। और फिर इवन देवताओं के राजा इंद्र की भक्ति भी बंद करवा दी, उसकी कढ़ाई करा करते हुआ बंद करवा दी। इंद्र को क्रोध हुआ, ब्रज को डबोना चाहा, तब परमात्मा को याद करके, क्योंकि रामकृष्ण सतगुरु सहजादे कबीर भगवान के बच्चे हैं ये भी, और हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, बड़े भक्ति युक्त से, तभी ते उस पद को प्राप्त है। तो परमात्मा इनकी भी मदद करता जब ये हृदय से पुकारते हैं। और परमात्मा यही चाहते हैं कि ये जो आन उपासना हटे। तो श्री कृष्ण जी ने वो इसलिए गिरिराज उठाया था कि आन उपासना देवी देवताओं की भक्ति बंद कर दो। और ये हमारे गुरु ये फिर वही करवाने लग रहे जो श्री कृष्ण जी बना किया करते थे, खा के इनको ज्ञान। अब श्री कृष्ण जी उस मथुरा ने छोड़ कर द्वारका में गए थे। अगर वही पवित्र धरती होती और वहीं से मोक्ष होता तो वो द्वारका क्यों गए? सूक्ष्म वेद में कहा है कि भूमि भरोसा डूब है और कल्पत है त्यों देव
भूमि के जो आधार से आप ये मान बैठे हो कि मथुरा में जाने से और जीव का कल्याण होगा, या काशी में ही मोक्ष प्राप्त होता है, या भूल है आपकी? क्या बताना चाहते हैं कि मुक्ति खेत मथुरापुरी, वह कीन्या कृष्ण कलोल, और कंस केसी चाणोर से वह फिरते डामाडोल। कर्म प्रधान है, जैसे कर्म करोगे चाहे मथुरा में करो चाहे काशी में करो, कर्म का फल मिलेगा, धरती कुछ लाभ नहीं देगी। क्या संदेश क्या दिया है यहाँ इस सेंटेंस में, इस अमृतवाणी में, कि यदि आप मथुरा को मोक्ष अक्षेत्र मानते हो, और किस लिए कि वहां श्री कृष्ण जी किलोल किया करते थे, घूमा फिरा करते थे, रास करते थे। उसी मथुरा में कंस था, केसी और चाणूर जैसा न बकलतरू आया, उनकी ब्रांड माटी हुई, उनको नरक स्थान मिला। उन कर्म माड़े किए तो अच्छे कर्म कहीं बैठ के कर लो, सद्भक्ति करो, उसी से लाभ होगा। और फिर क्या डले डुआ रखे हैं कि बरसाना में जाएंगे, बरसाने में नहीं गए तो दूरी भक्ति रहेगी वहां की। क्यों? क्योंकि राधा जी बरसाने की लड़की थी और श्री कृष्ण जी की प्रेमिका थी। अब वहां के लोग, जो बरसाना के लोग इतने भ्रमित हैं, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को राम राम भी नहीं बोलते। वो क्या कहते हैं, जैसे सुबह सुबह या कभी भी मिलते हैं आपस में, हम कोई राम राम कहता, कोई सत्साई बोलते हैं, तो वो कहते हैं राधे राधे, तो सामने वाला कहेगा अखा बेटा राधे राधे, और राम भी भूल गए, और राधे उस काम की लड़की ने पूजन लाग गए, देख कहाँ डले डुबा दिए, राधे राधे श्याम मिला दे। वो बरसाना में सिफारिश लुआन जाओ राधे की कि कृष्ण से मिला दे, कृष्ण ने मिलकर के कला टूट जाएगा, वो आप जन्म मृत्यु के अंदर। तो पुण्यात्माओं, इस काल के दूतों ने यो 9 मन सूत उलझा रखा है अज्ञान का। ऋषिदास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने साची कहने की। एक बार तो सबको दुख होता है, पर बाद में आनंद बहुत आता है। पुण्यात्माओं, ये अन्य जितने भी ऋषि महर्षि आप देखते हो, संत, ये वही बातें कहते हैं, वही ज्ञान बताते हैं जो जनता को स्वीकार्य है। जैसे आप बहुत से संतों के बारे में सुनते हो, आसाराम जी जैसे क्या कहते हैं, 7-8 मंत्र बता देते हैं, जो तुमने अच्छा लगे वो चुन लो। वो गुरु हैं, कमाल की बात कर दिया। जैसे कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और उसके आगे 7-8 प्रकार के कैप्सूल डाल दे, उठा ले जो सा तुझे पसंद हो, रोग कट जाएगा। खाक डॉक्टर है वो, डॉक्टर से ये बताएगा ये टेबलेट है, इस समय लेनी है, और ये इसके परहेज हैं, और ऐसे ऐसे वो डॉक्टर होता है। तो इस प्रकार हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे इस भक्ति मार्ग का बट्ठा बैठा दिया। पुण्यात्मा, जैसे एक हमारे यहाँ भी एक वर्द है, 60 वर्ष का था, सन 2000 की बात है। हम यात्रा पर गए थे परमात्मा के वो मगर देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि उसमें थोड़ी संगत थी। इनको दिखाकर काशी में लहर तारा तालाब दिखाया, इनको ये दृढ़ हुए, फिर उन्होंने लाखों को दृढ़ कर दिया कि सचमुच हम देख कर आए हैं। बाकी वहां जाना सिर्फ मोक्ष नहीं, लेकिन अपना तीर्थ स्थल, अपना विश्वास दृढ़ करने के लिए हम गए थे। तो रास्ते में एक्सीडेंट हो गया किसी कारण से, जिस बस में वो बूढ़ा बैठा था उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई। यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया, वो यहाँ पुराने आश्रम में रहा करता था। उसको क्या किया, जैसे डॉक्टर से कह दिया हमने कि इसकी वहां पट्टी लगाया होगा, डॉक्टर कंपाउंडर ने भेज दे। और वो बूढ़ा जाते ही न्यू कह, क्योंकि जख्म था उसके ऊपर से जो पट्टी उतार के, और उसके अंदर जो जख्म बना हुआ था उसको जरा सा भी हाथ लावे और वो न्यूका मर गया मर गया मर गया। तो कंपाउंडर क्या करे, उसी के ऊपर ऐसे ही थोड़ी सी पट्टी लगावे, दवाई लगा और पट्टी बांध जावे। रोजाना के 20 रुपये ले ले, 5-7 उसके होंगे, 2-4 5-10 डॉक्टर के होंगे उसमें से। तो 1 महीना हो गया, दर्द ज्यों का त्यों चिल्ला हुआ बूढ़ा। तो एक ऐसे ही कोई हमारा उसमें एक सेवक रहता था, उसका मित्र एक डॉक्टर था, वो चला गया।
उसने पहले भी देखा था कि बूढ़े का चोट लग गई, हाँ जी फ्रैक्चर हो गया था। उस दिन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उसने फिर पूछा क्या वृद्ध ठीक हो गया? तो उस भक्त ने बताया जी ठीक अभी हुआ नहीं है। तो उसने कहा चलो मैं देखता हूं। उसने जाकर देखा, वो पट्टी उतारी, उसमें मवाद भरा और इतना बड़ा सूज रहा वो। तो उसने कहा, इसने तो बैठा दिया, भाई कौन ऐसा डॉक्टर, ये तो मवाद निकाल ले पार पड़ेगी। वो मोटरसाइकिल से उसके स्कूटर अपने घर पर गया, वहां से सारा ट्रीटमेंट का सामान लाया और वो पट्टी पाड़ के और उसका मवाद निकाला। बूढ़ा रोया बुरी तरह, हाय मर गया, हाय मर गया। वो कहने लगा बाबा जी थोड़ी सी देर मर लेगा फिर ठीक हो जाएगा, ये दर्द 5 मिनट का है, फिर कति सुख हो जाए ना, टांग कटेगी तेरी। ऐसा जुल्म कर दिया इस नालायक ने। तो पुण्यात्मा उसने करके साफ और लगा के दवाई, पेन किलर दवाई गोली दे दी। तीसरे दिन जख्म भर गया बूढ़े का और 1 हफ्ते में कति ठीक हो गया। तो ये दो नीम हकीम हैं जो ये कहते हैं कि समाज नाराज हो जाएगा, श्राद्धान मना कर रहे हैं, देव देवता की पूजा मना कर रहे हैं, सारे विरोधी हो जाएंगे, बेशक हो जाओ। ये तो है नीम हकीम जो केवल ने सोचा ये नाराज ना होने चाहिए, चाहे बेशक इनका नाश हो जाओ। अरदास है सर्जन, एक बार दर्द होगा लेकिन सदा का सुख हो जाएगा पूरे मानव समाज को, और इसको करके छोड़ दूंगा। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के मन मथुरा दिल द्वारका नगरी, कहाँ फिरता बरसाने नू। इस मन से और दिल साफ करके भक्ति कर सच्चे परमात्मा की सच्ची साधना कर, कहाँ बरसाने में भटक रहा है। फिर क्या बताते हैं कि जब फरमान धनी का आवे, को राखे घर जाने नू, जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तलबाने नू। मैं तो दे दी है बालम याने नू, मैं तो दे दी है बालम याने। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि जिस समय आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मतानुसार जब आपकी मृत्यु आगी और यम के दूत आपको लेने आएंगे, तो कोई नहीं रोक सकता उसको। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख। तो कैसे, अब यहां क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपकी मृत्यु का समय आ गया, और चाहे आप 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष के हो, 10 वर्ष के हो, 2 वर्ष के हो, 4 वर्ष के हो, तो आपकी मृत्यु होगी ही होगी। फिर क्या बताते हैं कि जा सतगुरु का शरणा लीजिए, जो मिटे जम तलबाने नू। तलबाना माने जैसे सम्मन आते हैं कोर्ट से, और उस उच्च कोर्ट से या राष्ट्रपति से उसका सटे मिल जाता है, तो वो सम्मन वापस हो जाते हैं। तो यहां क्या बताना चाहते हैं कि जब फुरमान धनी का आया, आदेश आ गया, यहां जो विधाता ने विधान बना रखा है, तो को राखे घर जाने नू, और जा सतगुरु का शरणा लीजिए, मिटे जम तलबाने नू। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ो नहीं मुझे 2 ही लाख करोड़े। फिर क्या बताते हैं, धर्मराज ने फिर विनती की, प्रभु हे परमेश्वर, यहाँ का एक विधान है इस हमारे लोक का कि जैसा कर्म जिसने किया है वो दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। तो वो तो मैंने दंड देना पड़ेगा, उसका कोई समाधान बताओ। तो क्या बताते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जपते कबीर कबीरे, कर्मों से तीरथ हैं वो अब जो जपे कबीरे, उनको तो पकड़ना पड़ेगा और जड़नी पड़े जंजीरे। वो तो मेरे बस की बात नहीं, मेरी विधान है परमात्मा। तो परमात्मा कबीर जी ने कहा कि कर्म भरम ब्रह्मांड के,
मैं पल में करहूं ने से, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। कहते हैं ये कर्म भ्रम तुमने यहाँ इनको मिसगाइड करके बुरे ये जुल्म करवा रहे हो तुम। ये कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, इन पर कलम मार दूंगा, इनको खत्म कर दूंगा। और जिन्होंने मेरी दुहाई दी वो करो हमारे पेश, उसका अकाउंट भी मत लेना तू। तो ये ज्ञानदास सुनाता ही रहता है, परमात्मा की अमरवाणी है, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, उस सच्चे परमेश्वर का बताया हुआ सच्चा विधान है। और ये ज्यों का त्यों है। परमात्मा ने कहा कि जो ये कह दे मेरे पास, तेरे पास आके मैं उस परमेश्वर कबीर जी का भक्त हूं, उसका अकाउंट भी मत लेना। जो मेरा सत्य साधक हो और किसी गलती से वो तुम ले भी आए हो तो मेरे पास भेज देना, करो हमारे पेश। एक भक्त बता रहा था जी, मैं रात को सो रहा था और दो बैंकर से आए और मुझे कहने लगे कि चल तू। मैं उठकर चल पड़ा उनके साथ साथ। और जब पहुंच गए ना, एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दी थी, उसके निकट जाकर मैंने पूछा भी कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? वो कहने लगे हम तुझे धर्मराज के पास ले जाएंगे और वहां तेरा लेखा जोखा होगा, फिर उसके बाद आगे जैसे आदेश होगा तेरा आगे फिर हम उसके बाद बताएंगे। तो कहने लगा तुम यम के दूत हो? हाँ, कहाँ यम के दूत हैं। तो उसको बात याद आ गई कि हमें ज्ञान में सुना है, गुरुजी बताते हैं परमात्मा कबीर जी के भक्त को और यम के दूत नहीं पकड़ सकते। तो मैं उनके साथ झगड़न लग गया गुट्टम गुट्टा कि तुम मुझे नहीं ले जा सकते, छोड़ो। तो काफी देर मेरा उनका झगड़ा हुआ। तो मैंने बताया कि मैं कबीर परमेश्वर की भक्ति करता हूँ, सच्चे सतगुरु की शरण में हूं, तुम कैसे ले जा सकते हो? और नहीं तो पूछ लो तुम्हारे उस जिसके पास मुझे ले जा रहे हो। तो उन्होंने देखा कि बड़ा दृढ़ता से बोल रहा है। उसने कहा, एक ने कहा कि तू यहाँ खड़ा रहे, मैं पता करके आता हूँ। कहते वो अंदर गया, मुझे आवाज सुनाई दे। उसने पूछा कि महाराज ऐसे ऐसे, वो कह रहा है कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, भक्त हूँ और तो मुझे नहीं ग्रहण कर सकते। धर्मराज से कहा। धर्मराज ने अकाउंट देखा, वो दोबारा खोल कर देखा कि निकम्मे की तले आई इसने, इसको वापस छोड़ दो फटाफट, मन ने भी मरवाओगे तुम। तो तभी वापस आया और कहने लगा अरे छोड़, इसने बला ने ऊपर तो पटक दिया मैं और न्यू आऊं जैसे गोते खाता हुआ, झटके लगता हुआ, और एकदम बॉडी में प्रवेश किया। और जब मैं उठा पसीना पसीना हो रहा, मेरी जाग खुल गई, नींद खुल गई और काफी देर तक मेरा शरीर सुन रहा, मैं हिल डुल नहीं सका, हिल डुल नहीं पाया। यदि मुझे ऐसी स्थिति मेरे शरीर की ना होती तो मैं सपना मानता इसको। तो उस दिन के बाद कह रहा कि और गणा दृढ़ विश्वास हो गया परमात्मा पे। तो यहाँ गरीबदास जी उसी परमात्मा की समर्थता बता रहे हैं कि जब फरमान धनी का आवे को राखे घर जाने नु, कौन बचाओ वहां जाने से? और जा सतगुरु का शरणा लीजे मेटे जमतल बाणे नु, मैं तो दे दी बालम याने नु, मैं तो दे दिए बालम याने। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो फिरता दाने दाने नु। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा यू भगवान, थोड़े काम में घना सुख, घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके और अपना कर्म बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर दी। जिस साधना से आप कर रहे हो, इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नु। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं, और भगवान हरियाणा में आए और मुझे मिले, सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। और पुण्यात्माओं आगे फिर गरीबदास जी क्या बताते हैं? मत दे दी है बाल में
बैरेनु मैं तो दे दी है बालम, बैरेनु मैं तो दे दी, बैरेनु मैं तो दे दी है बालम, बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिने ना बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिने नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू, मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बालम, बैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत न उस चेहरे नू। ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू, ऊंची थड़ियां खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे नू मैं तो दे दी, बैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी है बालम, बैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू, ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए नज डरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू मैं तो दे दी है बालम, बैरे। अब इसमें क्या बताना चाहा है परमात्मा के ज्ञान को गरीबदास साहिब जी ने, कि यदि आप किसी मित्र को, बहन भाई को या कोई और निकट के संपर्क वाले को कुछ बताना चाहोगे इस ज्ञान के बारे में, वो कति सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि मन है उसके अंदर प्रभावी है, हैवी है मन। और उसी व्यक्ति को कोई ये कह दे कहाँ जाते हो भाई, कि मैं जाता हूं अमरनाथ पे, और उसको ये कह दे कि केदारनाथ पर जाने से बहुत लाभ होता है, तो पूछेगा कब जाएगा, मुझे भी ले चलना, नो ऑब्जेक्शन। कोई सोमवार का व्रत रखता है तो उसको कोई ये कह दे कि शुक्रवार का व्रत बड़ा बेनिफिट देता है, अच्छा बता कैसे करना होता है तुरंत मान जाएगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं मैं तो दे दी बालम बैरे नू, और संसारी दी गल्ला चीने, आम आदमी कह दे वो मान ले, और ना बुझ जाए शब्द गहरे नू, इस गहरे ज्ञान को नहीं पूछना चाहता ना समझना चाहता। तो क्या बताते हैं, संसारी दी गल्ला चीने नहीं बुझ शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब जैसे प्रत्येक गांव में किसी तालाब के ऊपर या किसी अन्य स्थान पर कोई संत साधक मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी यादगार बना ली, वह माथा टेकन लाग गए सारे, पूरा गांव का गांव, अनोखा हमारे तो दादा लाई पूजा है यार। अरे कोई विवेक तो लो। देखो जैसे ठीक है वो संत अच्छे होंगे जो आज तक पूजे हैं, लेकिन उस समय जो उस जीवित समय में उसके
जैसा भी वो संत था, जैसी भी भक्ति साधना थी उसके पास। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? शिवचरण सैनी नाम है मेरा। शिवचरण जी कहाँ से आए आप? मदनपुरी से आया हूँ। जिला कौन सा है? अलवर है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर हम वो भैरू जी और देवी की पूजा पाठ करते थे और भोपा के नाम से जाने जाते हैं, आज भी हमको बताते हैं तो गांव में हम भोपान के नाम से जाने जाते हैं। कितने साल तक उनकी भक्ति की आपने? वो 50 साल हो गई साहब मेरी वहाँ भक्ति करते हुए हमको। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? भगत जी वो बीमार हो गया था, मेरे गुर्दे में पथरी हो गई थी। मैं बीमार ज़्यादा होने के कारण मैं बीमार पड़ा रह गया। उसके बाद में मतलब एक हमारे संत रामपाल जी महाराज का एक भगत था पड़ोसी, वो मेरे को लेके गया था। वो बरवाला लेके गया था मेरे को, फिर बस में बैठाया मेरे को, वहाँ से फ्री बस गई थी वहाँ, और फिर बरवाला हमको पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद उन भक्तों ने हमारा सामान रख लिया था, सारी मतलब बचत मतलब हमारा जो थैला वाला था वो संभाल के रख लिया, और फिर हमको वो भगत जी उठा के अंदर लेके गए थे। मेरे चलने की बस की बात नहीं थी। ज़्यादा बीमार थे? ज़्यादा बीमार था मैं। फिर वो भगत जी ने कहा मेरे को, संत रामपाल जी महाराज जब ही दर्शन देंगे जब तुम पहले नाम लोगे। फिर मेरे को उन्होंने नाम दिलवाया। फिर नाम लेने के तुरंत बाद जो ही मैंने शब्द अंदर पेट में गए, हृदय में बसे, और तुरंत मेरे को आराम मिल गया 90%। मतलब फिर मैं चलने लग गया खुद अपने आप में। फिर हमने वहाँ जाके कुछ भोजन भंडारा किया। भोजन भंडारा करने के बाद में हम फिर वहाँ सत्संग स्थल पर बैठ गए। फिर गुरु जी ने हमको दर्शन देने की आवाज़ लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ आवाज़ मिली कि भाई गुरु जी दर्शन देंगे। फिर हम दर्शन की लाइन में लग गए। वहाँ जाने के बाद मतलब मेरी बताते हैं चलने की बस की बात नहीं, जबकि मैं लाइन में लग के और संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए गया था। वहाँ जाने के बाद गुरु जी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, और हाथ रखते ही मतलब मैं एकदम मतलब बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब आप बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, तब आपको कोई आराम नहीं मिला, संत रामपाल जी महाराज जी से आपको आराम मिला? हाँ, हॉस्पिटल से कोई आराम नहीं मिला। मतलब हमारे ऐसी कंडीशन हो गई, हम दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, और हम पड़े रह गए थे। सर जिन बीमारियों का इलाज डॉक्टर्स लोगों के पास भी नहीं है, वो बीमारियां संत रामपाल जी महाराज जी केवल अपने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर देते हैं, तो सर ये कैसे संभव है? अब वो तो देखो परमात्मा की लीला, परमात्मा जाने गुरु जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बाकी वो नाम देते हैं, उनके बाद जो ज्ञान समझा के नाम दे देते हैं, उन नाम के आधार पे हमको तुरंत लाभ मिलता है। सर क्या संत रामपाल जी महाराज बीमारियों को ठीक करने के लिए झाड़ फूंक वगैरह भी करते हैं क्या? नहीं, कोई ऐसी कोई देखा नहीं मैंने, कोई झाड़ा फूंक का कोई हिसाब नहीं था। आपसे कितने पैसे लिए? हमसे किसी ने आज तक कोई पैसा नहीं लिया। कोई पैसे नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया आज तक किसी का। हमारे पास में हमने सुना भी है, और मेरे पड़ोस में और भी भगत हैं, कोई भगत नहीं कहेगा इस बात को, और कोई जगत का भी हमारे साथ भी गए तो वो भी नहीं कह सकता पैसे लेते हो। सर एक बात बताइए, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2014 में नाम लिया था मैंने। क्या इसके अलावा आपको और कोई भी लाभ मिला? लाभ बहुत सारे हैं। परमात्मा की दया बहुत तेज, बहुत अच्छी विकट है, जिसको अपन मतलब सारे दिन भर में बताएं तो नहीं बता सकते। मेरे मतलब 5 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे मेरे पास में, 2 लड़के हैं 4 लड़की हैं। देखो परमात्मा ने उनका सबका मतलब ठीक करवा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने मतलब उसके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से मतलब 3 बच्चों की तरह मैंने हो गई। 2 बच्चियों की मैंने शादी कर दी, और 1 बच्ची अभी मेरी पॉलिटेक्निक पढ़ रही है। मतलब परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया है कि मतलब है कि हमको किसी बात का कोई अब टेंशन नहीं है, कोई प्रेत बाधा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको प्रेत बाधा भी थी? हाँ बिल्कुल प्रेत बाधा थी। हम भूतों से परेशान थे। हमको किसी दूसरे के भी यहाँ भी हमको जा करके मतलब हमारा ट्रीटमेंट इलाज लेना पड़ता था। कोई झाड़ा दिवाते, कहीं कुछ सवमणि करते, कुछ करते, कभी कुछ करते। सर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर भी सालासर और महेंद्रपुर बालाजी जैसे धाम हैं जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते हैं, और आप बता रहे कि आपको वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, महेंद्रपुर बालाजी में तो मेरे मामा हैं, तो मैं मामाओं के वहाँ जाता था, तो बालाजी के बारे में मेरे को पूरी जानकारी है कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिलोंग करने की बात है। एक बालाजी में मतलब मैं 2 साल की उम्र से और 45 साल तक की उम्र तक का मतलब वहाँ जानता हूँ। एरिया के बारे में बहुत अच्छी जगह है, वो हमारे मामा हैं वहाँ। लेकिन वहाँ भूत ब्यादा के बारे में मैंने वहाँ कुछ ऐसा पाखंडबाजी के अलावा और कुछ नहीं देखा। वहाँ कोई ठीक होता होगा, हमारे तो कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो भूत प्रेत की बाधा थी वो कैसे ठीक हुई?
भूत प्रेत की बाधा जब हमको परमात्मा ये संत रामपाल जी महाराज के पास में जब हमारे वो भगत लेके गया यहाँ से हमसे, तो वहाँ ले जाने के बाद भी हमको ये जो समस्या थी ना हमारी, वो सारी टोटली ख़त्म हो गई। ये बीमारी भी ख़त्म और वो प्रेत बाधा भी ख़त्म। जो हमको यहाँ घर रहते थे या मदनपुरी में जहाँ भी हम रहते थे, वहाँ हमको जो परेशानी आती थी ना, वो सारी परेशानी संकट पूरे ख़त्म हो गए। सर आपने बताया कि आपकी भूत प्रेत की बाधा संत रामपाल जी महाराज ने ठीक कर दी। सर ये कैसे संभव हुआ? ये तो वो परमात्मा की लीला, वो जानते हैं कैसे। बाकी मैं फिजिकली फिटनेस बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो मेरे पास में जो है। सर ये किस चीज़ की रिपोर्ट है? ये गुर्दे में खराबी, किडनी में दिक्कत थी और डॉक्टर ने लिखा है कि ऑपरेशन होगा, और आज तक ये ऑपरेशन की पर्ची है खाली। दोबारा जा कर के मैंने 1 रुपये की गोली इस डॉक्टर से नहीं ली और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर जो ऑपरेशन के लिए आपको बोला था, क्या वो आपने करवाया? नहीं करवाया। फिर कैसे ठीक हो गए? अपने आप ठीक हुए। परमात्मा गुरु जी के यहाँ मैंने अरदास लगाई थी, संत रामपाल जी महाराज के यहाँ अरदास लगाई थी, और उस अरदास के बाद में गुरु जी ने ये बताया हमको, संत रामपाल जी महाराज ने, अब भाई सब ठीक हो जाओगे। और उसके बाद में मैं कुदरती अपने आप परमात्मा की रजा से, गुरु जी की दया से, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से एकदम ठीक अब आपके सामने खड़ा हूँ। सर हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है, बहुत सारे लाखों संत और महंत हैं यहाँ पर, तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी से ही नामोपदेश क्यों ले? सर जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, बेवकूफ़ तो हूँ नहीं। मैंने ये जो किताब जो पढ़ी थी ज्ञान गंगा, इसके अंदर जो मैंने रहस्य पढ़ा है उसको मैंने पढ़ करके ये दिमाग लगाया कौन में कितना ज्ञान है, और सारे ज्ञान की पर्चियाँ देख ली मैंने। यानी मेरी जो घरवाली है, मेरी भगतमती जो है, उसने भी जय गुरुदेव बाबा से नाम ले रखा था। और उसको देखने के बाद वो मेरे से कहती गुरु जी के यहाँ चलेंगे और उससे कुछ मिलेगा, अपन को कुछ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। मैंने उनके एक सत्संग देखा, उसे मतलब मैंने ये देखा कि ज्ञान गंगा बुक के अंदर जो रहस्य है, जो चीज़ लिखी है, वो इन भक्तों के पास कोई के पास नहीं। आज भी अगर जो अपन महसूस कर रहे हैं इस चीज़ का कि जय गुरुदेव बाबा के कोई भी और सेवक पुजारी जो है उनसे अगर पूछे ना तो हमसे बात नहीं कर सकते ज्ञान के बारे में। ज्ञान फड़ा ज्ञान गंगा का और ज्ञान को समझा, और फिर हमने ये महसूस किया झक मार रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये बीड़ी पीते, ये नशा करते, ये पंचायती करते, झूठ पाखंड करते, फिर इसमें परहेज तो को वही ही नहीं, तो फिर इनको फ़ायदा कैसे होगा? सर एक बात बताइए, जो व्यक्ति पहले नशा करता है वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाता है, लेकिन जब वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है तो उनका नशा छूट जाता है। सर इसके पीछे क्या कारण है? देखो ये जो सत्संग में जो गुरु जी समझाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं, वो सत्संग के आधार पे जो मतलब वो उसका अटेंडेंस पे लेते हैं, जो नियम जो है उन नियम के आधार पे वो फिर नशा करना बंद कर देते। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज से ये संदेश देना चाहते हैं कि इस जगत के अंदर अगर अपन को जीव की मुक्ति करनी है, अपने आप की चाहे मुक्ति मत करवाओ, बाकी इस जीव की अगर जो अपने शरीर में जो जीव बंद है उसकी मुक्ति करानी है, तो ये सत्य नाम ले करके संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना करके और अपनी मुक्ति करवा सकते हैं। बाकी और कोई माध्यम है ही नहीं। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? उनसे जुड़ना पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। कैसे ले सकते हैं? ये जो पीली पट्टी में जो नीचे नंबर आते हैं, ये उन पट्टियों के नंबर पे कॉल करो, और कॉल करने के बाद में उनसे संपर्क जोड़ लो, और आपको प्रत्येक जिले में, हमारे यहाँ अलवर के अंदर तो मतलब है ही नामदान केंद्र, वहाँ के नाम लो, और जो रोस्टर जो है, नियम जो है, उसके आधार पर सतनाम भी मिलेगा, सारनाम भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।